एक समय की बात है। एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरों की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे, क्योंकि उतना उसको सफ़र करना था कहीं पहुंचने के लिए। सफ़र के पहले ही दिन एक चोर की नज़र उस आदमी के हीरो की पोटली पर पड़ गई। अब चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरो को चुरा लूँगा। यह सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 7 या 8 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे। जब उस आदमी के सोने का वक्त आया, उस आदमी ने चुपके से अपने हीरो की पोटली अपने बैग में से निकाली और चोर के बैग में डाल दी। ये सब कुछ करने के बाद वो आदमी आराम से सो गया। रात को जब 2-3 बज रहे थे, तब वो चोर उठा और उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में कुछ नहीं मिला। वो परेशान हो गया। सारी रात उसने उस आदमी के बैग को चेक करने में निकाल दी, पर उसे कुछ नहीं मिला। जब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे, तो वो जल्दी से अपनी जगह जाकर सो गया। उसके सोने के बाद वो आदमी उठा। उसने अपने हीरो की पोटली चोर के बैग में से निकाली और अपने बैग में वापस रख ली। जब सुबह हुई और वो चोर सोकर उठा, उसने देखा कि हीरो की पोटली तो उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि मैंने रात में कुछ गड़बड़ की है। शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस बार रात को मैं अच्छे से चेक कर कर वो हीरे ज़रूर चुरा लूँगा। वो चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे सो गया और उस आदमी ने फिर से अपने हीरो की पोटली अपने बैग में से निकाली और चोर के बैग में डाल दी। चोर रात में फिर से उठा, उस आदमी के बैग को जांचा, फिर से ढूंढा, लेकिन हीरे कहीं नहीं मिले। वो परेशान और हैरान हो गया। आखिर हीरे हैं कहाँ? चोर परेशान होकर फिर से सो गया। वो आदमी सुबह के 5 बजे फिर उठा। उसने देखा कि चोर सो रहा है। उसने फिर से वो हीरो की पोटली चोर के बैग में से निकाली और अपने बैग में वापस डाल ली। जब सुबह हुई और स्टेशन आया, तो आदमी अपने स्टेशन पर उतर गया। जब चोर ने ये देखा तो वो उसके पीछे पीछे भागा और बोला, मैं ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा। बस मुझे इतना बता दो कि हीरो की पोटली रखी कहाँ थी। उस आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था और तू खुद के अंदर झांकता तो तुझे सुख ज़रूर मिलता। अगर तू अपना बैग चेक करता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं, मालिक था। वो हीरो की पोटली तेरे बैग में ही थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते रहते हैं और बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई हमें दुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि अगर आप खुद के अंदर झांकेंगे तो आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी।